गुड इवनिंग भैया। विलेज पंचायत इन सिक्स्थ क्लास लेसन है। सिक्स्थ क्लास लेसन है भैया। विलेज पंचायत में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में विलेजेस में रहता तो प्रोवाइडिंग द पब्लिक एमिनेंस में पब्लिक को जो जरूरत है, ड्राइनेज सिस्टम क्लियर रहना, हैंड पंप्स, बोर्स, वाटर सोर्सेस, हर एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट देखिए आप। प्रोवाइडिंग इन पब्लिक एमिनेंट में पंप्स, बोरवेल, ड्रेनेज है ना, थोड़े ग्राम पंचायत में जो पब्लिक के लिए नहीं, जो गाय, बकरी, भैंस है, पानी पीने के लिए भी बोर सिस्टम रहता है। वहाँ एक छोटा टैंक बना के रहेगा। वो टैंक में वो बोर डाल दे के 1 आवर बोर डाल दे तो वो टैंक फुल हो जाने के बाद वहाँ पानी पीने के लिए सब जानवर आ जाते रहते हैं। वहाँ गाय, भैंस, बकरी सब आके पानी पीते रहते। वो सिस्टम भी रहेगा विलेजेस में। आप देखिए वो सिस्टम भी रहता सब विलेजेस में। उसके बाद डेमोक्रेटिक ऑफ द विलेज लेवल्स डेमोक्रेटिक क्या, अपन सच अपन वोट राइट डाल के सरपंच किसको जिता लेना, वार्ड मेंबर कौन होना क्या है, सरपंच किसको सेलेक्ट कर लेते, सरपंच को सेलेक्ट करना, वार्ड मेंबर को सेलेक्ट करना, ये पूरा सिलेक्शन पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिसी से होता। तो डेमोक्रेटिक कैसा पॉलिसी से होता, अपने भारतीय संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स 18 शेड्यूल्स है। उसको अभी तक 400 तक अमेंडमेंट करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है कि विलेजेस कैसा सिलेक्शन करना, कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने को प्रोटेक्ट करेगी। कैसा प्रोटेक्ट करेगी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होना बोल तो पहले क्या, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत फॉर्मेशन करने के लिए अपने को इम्पोर्टेंट क्या है, वोट राइट है ना। वोट राइट कहता है अपने के एज वोट राइट 18 ईयर्स है वोट राइट। पहले कितना था, 21 ईयर्स था। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहने पर उसको अमेंडमेंट करके 21 से 18 ईयर्स एज करे। वोट राइट होना, वोट डाल के अपन जो अपने को सरपंच अच्छा लग रहा, जो आदमी अपने सरपंच कर सकता, अपने गांव को देखभाल कर सकता, गांव में अच्छा कर सकता, गांव के लिए सोच सकता, गांव को आगे बढ़ा सकता, गांव में हर एक तकलीफ मुसीबत में अपने साथ रहने का कोई सरपंच है, अपन उसको वोट देंगे। ओके ना। वोट देने के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शन में वोट दे दे, वोट देने के बाद ग्राम पंचायत फॉर्म होता है। ग्राम पंचायत फॉर्म होने के बाद क्या आता है, अपन सरपंच को डायरेक्ट कैन सेलेक्ट कर लेते हैं। सरपंच डायरेक्ट अपन इलेक्शन में आ जाता है। उप सरपंच कैसा आ जाता है अपने को, उप सरपंच आने के लिए रूट क्या है, वार्ड मेंबर्स अपने क्या, वार्ड मेंबर्स जीते। सपोज मिनिमम एक ग्राम पंचायत में 20 वार्ड्स है तो 20 वार्ड मेंबर्स सिलेक्शन हो गए। 20 वार्ड मेंबर सिलेक्शन होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स वो वार्ड मेंबर सब मिलके एक वार्ड मेंबर को, भैया आप उप सरपंच रहो, आप सरपंच के साथ उप सरपंच रख के आप दोनों मिलके काम करें तो हमारा ग्राम पंचायत ही डेवलप होगा। ग्राम पंचायत ही में पूरे पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज 100% पॉलिसीज अच्छा सक्सेसफुली रन हो जाते हैं पॉलिसीज। फलाना वो एक आदमी को कैंडिडेट है, सब ये 19 वार्ड मेंबर्स मेजॉरिटी देने के बाद वो एक आदमी उप सरपंच हो जाता है। ये सरपंच उप सरपंच को एट प्रेजेंट तेलंगाना गवर्नमेंट में सरपंच एंड उप सरपंच को चेक पावर है। चेक पावर क्या बोलते हैं, पैसे निकालना, पैसे खर्च करना, किस लिए क्या खर्च करते हैं वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। पहले सरपंच के लिए इलेक्शन होने के लिए मीन्स इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है, रिजर्वेशंस इन ग्राम पंचायत। अपने को लास्ट ईयर एससी सरपंच था, मेन था, वुमेन था। बाद में फिर कौन सा रिजर्वेशन आया, और रिजर्वेशन में कौन है, वो जो आदमी खड़े ना, सपोज बीसी रिजर्वेशन है तो बीसी, बीसी बी है तो बीसी बी, बीसी बी में वुमेन आया, मेन आया, कौन सा रिजर्वेशन आया। अपने को जो इलेक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट होता, देखो इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होने पर अपने को इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देगी। वो नोटिफिकेशन में रहता फलाना ग्राम पंचायत में ये रिजर्वेशन है, बीसी रिजर्वेशन है, बीसीई है, बीसी वुमेन है, बीसी बी है, कौन सा रिजर्वेशन दिए तो वो रिजर्वेशन कैंडिडेट आपने उसमें वो कैस्ट वाला, वो बिलोंग्स टू कैस्ट वाला खड़े ना। उसमें एससी रिजर्वेशन आया हो तो एससी वाला खड़े ना, एसटी रिजर्वेशन आया हो तो एसटी रिजर्व, सपोज एसटी में वुमेन्स आया समझ लो, एसटी वुमेन ही खड़े ना, एससी में एसटी मेन आया समझ लो, मेन खड़े ना। ये रिजर्वेशन सिस्टम बोलते सो कंपलसरी भी एवरीवन फॉलो होना है रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम के बाद क्या, वोटर हो जाता है, इलेक्शंस हो जाते हैं, ग्राम पंचायत फॉर्म होते हैं। ग्राम पंचायत फॉर्म होने के बाद सरपंच इलेक्ट हो जाता है। सरपंच के बाद वार्ड मेंबर भी इलेक्ट हो जाते हैं। वार्ड मेंबर इलेक्ट होने के बाद ये 20 वार्ड मेंबर में से एक वार्ड मेंबर को उप सरपंच बनाना बोलते हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो किसको कैंडिडेट को ज़्यादा मेजॉरिटी देते हैं, सपोज एक कैंडिडेट को
सपोज एक 15 मेंबर्स मेजॉरिटी दिए, दूसरा और एक कैंडिडेट को ओनली जस्ट 5 मेंबर्स मेजॉरिटी दी, ये 5 मेंबर्स नॉट वैलिड है। जो कौन 15 मेंबर्स हाईएस्ट मेजॉरिटी किसको दे, हाईएस्ट मेजॉरिटी कैंडिडेट विल बी क्वालिफाइड फॉर उप सरपंच। ज़्यादा मेजॉरिटी आने वाले को, वो वार्ड मेंबर 20 वार्ड मेंबर में ज़्यादा मेजॉरिटी आने वाले को उप सरपंच बनाने दे। वो उप सरपंच बनाने के बाद सरपंच उप सरपंच दोनों मिलकर ग्राम पंचायत के लिए डेवलपमेंट करने, गांव के लिए अच्छा के लिए सोचने के लिए, रोड्स, ड्रेनेज, वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, गांव में कोई शराब नहीं बनाना, शराब नहीं बेचना, शराब से पैसे बर्बाद हो जाते, तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा पूरा पब्लिक में अवेयरनेस लाना, ये पूरा सिस्टम पूरा करते थे सरपंच उप सरपंच। ये दोनों के बाद साथ सेक्रेटरी भी काम करेगा। सेक्रेटरी की क्या काम करेगा? सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट से आने वाला, गवर्नमेंट से आने वाला बजट, गवर्नमेंट से आने वाला बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, अमाउंट्स, पेपर वर्क पूरा ये सेक्रेटरी कर देते हैं। सेक्रेटरी पेपर वर्क करते, फील्ड में भी काम करते सेक्रेटरी, सरपंच उप सरपंच तीनों मिलके काम करके वो गांव को डेवलप करने का रहता है। फंड्स फॉर द वर्क ऑफ जीपीस, फंड्स कैसे आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट फंड्स आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दो फंड्स आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम उसमें एमजी महात्मा गांधी का एक एक्ट, रूल्स है, एक्ट बना है, उपाधि हामी चट्टम बोल के। सुबह में 2 घंटे 3 घंटे मट्टी काम को जाने के बाद पैसे आ जाते, देखो उसको मट्टी पानी पैसे बोलते ना, वो MGNRS बोलते हैं, महात्मा गांधी रोजगार, महात्मा गांधी स्कीम में वो बना दिए है। क्या है वो? गवर्नमेंट से MGNRS से अमाउंट आएगा, वो अमाउंट से अपन, अमाउंट आएगा, वो अमाउंट से अपने को ये डायरेक्ट बेनिफिशियर के अकाउंट में गिरेगा। वो भी मट्टी का काम करने गए, गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस के लिए मट्टी का काम करने के लिए गए, वो अमाउंट भी MGNRS से अमाउंट डायरेक्ट ग्राम पंचायत का अकाउंट में नहीं, वो डायरेक्ट बेनिफिशियर के अकाउंट में आएगा। जो आदमी काम करा सुबह में 1 2 घंटे 3 घंटे काम को गया, उसको काम को जाने के बाद उसके अकाउंट में पैसे गिर जाते हैं। बाद में फैमिली प्लानिंग मतलब फैमिली बैंक्स, ग्रुपा बनाना, चिट्ठियाँ बनाना, अमाउंट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स का है देखो, लेडीज का स्कीम्स वो है, उसमें पैसे डालना निकालना, डेवलपमेंट के लिए। सपोज कोई एक मशीन खरीदी कपड़े सीने की, उसको हेल्प करना, फिर उन कपड़े मशीन के बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट, वो लोन अमाउंट भी भर देना, फैमिली ग्रुप्स बना के लोन्स निकालना, ये पूरा सिस्टम पूरा फैमिलीज में चल रहा है। बाद में छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन डालना, पोलियो, कोरोना वैक्सीन, हर टाइप के वैक्सीन डालना। बाद में लिकर नहीं पीना, नो लिकर एट द टाइम ऑफ सिंपली। ये पूरे स्कीम्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें सक्सेसफुली एक हाजीपल्ली, एक रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का, और एक गंगादेवपल्ली बोल के वो वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, ये दो गाँवों को अवार्ड्स आके है। वो गाँव में 100% लेटरिन्स, 100% रोड सिस्टम, 100% ड्रेनेज सिस्टम, 100% नीटनेस ऑफ स्कूल्स, 100% नीटनेस ऑफ आंगनवाड़ीज, 100% ड्रिंकिंग वाटर। देखो पीने का पानी, वैक्सीनेशन, फैमिली हेल्प, नो लिकर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, आंगनवाड़ी सिस्टम्स सक्सेसफुली चलना, स्कूल्स, रेगुलर स्कूल्स कंटिन्यू रहना, रोड सिस्टम डेवलप करना, अंडरग्राउंड ड्राइनेज, ये इसमें हाजीपल्ली में तो मेन अंडरग्राउंड ड्राइनेज करे। गंगादेवपल्ली में भी 100% लेटरिन्स बनाए, 100% लेटरिन्स, ड्राइनेज सिस्टम, ये पूरे करने पे हमने को द बेस्ट विलेज ऑफ ग्राम पंचायत होएगा। और बेस्ट विलेज ग्राम पंचायत होने के लिए कौन तीनों काम करेंगे? सरपंच, उप सरपंच, सेक्रेटरी, तीनों काम करना। ये तीनों में ये सेक्रेटरी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये दोनों के लिए तो कंपलसरी फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायती इलेक्शन चाहिए। इलेक्शन होने के बाद जीतने वाला एक वार्ड मेंबर उप सरपंच बनेगा, सरपंच डायरेक्ट इलेक्शन से सरपंच बन जाएगा। ये डेमोक्रेटिक विलेज लेवल्स इलेक्शंस बोल सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू फॉर एवरीबॉडी गिविंग लाइक्स। ओके।